मनावा पुलिस चौकी के 15 से 16 मुलाजमीन, इसको, इसके बेटे को, इनके नवासे को घर से उठाया जाता है। नंगा करने के बाद एक दूसरों को कहा जाता है कि एक दूसरे का पेशाब पियो। थाने में क्या हुआ था? मुड़ के पेशाब लिया करके ते आंदा पियो इनू। मैं कहा ये एडा जुल्म कर सैयद है, मैं कहा एडा जुल्म ना कर। लात रखती मेरे कन्ने ते आ बैठा मुंह सारा ये सजा। पुलिस वाले ने ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖਤੀ? मुंह ते लात रखती। ਮਾਰਦਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਹੀ ਕੋਈ नहीं आंदा टिकटियां मनो। इंचार्ज के साथ एसएचओ पूरी तरह मिला हुआ था। वो उस दिन छुट्टी पे चला गया ताकि मेरा नाम ना आए। मनावा पुलिस चौकी के 15 से 16 मुलाजमीन इस बुजुर्ग के घर में घुसते हैं। इसको, इसके बेटे को, इनके नवासे को घर से उठाया जाता है और घर से उठाने के बाद थाने में जाके नंगा किया जाता है। नंगा करने के बाद एक दूसरों को कहा जाता है कि एक दूसरे का पेशाब पियो। मुबैना तौर पर यह इल्जाम लगा रहे हैं पंजाब पुलिस के उन एहलकारों पर जिन्होंने इनके साथ और बर्बरियत ढाई है। अब इसके पीछे हकीकत क्या है, ये हलफ तक देने को तैयार है कि भाई हमसे किसी भी चीज पर हलफ ले लिया जाए कि हमें बरहना किया गया, मेरे बेटे के सामने मुझे बरहना किया गया और हमें कहा गया कि एक दूसरे का पेशाब पियो। जब हम लोगों ने इनकार किया तो हम पर बेइंतहा तशद्दुद किया गया, हमें मारा गया, पीटा गया, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी और वो इलाके के बदमाश है। कहानी क्या है, इनसे जानने की कोशिश करता हूं। ये आपके हमसाए हैं? मेरे इलाके में रहते हैं और इनके साथ जुल्म जो हुआ है चौकी इंचार्ज चौकी अवान ठाए वाला मनावा के तहत है। तो चारों को वहाँ जाके शदीद तशद्दुद किया। ये पढ़ने वाला बच्चा जुल्म इतना हुआ कि पढ़ाई छूट गई, वहाँ से तशद्दुद करके पेशाब पिलाने की कोशिश करते रहे। ये पंजाब पुलिस के एहलकार करते रहे? जी जी, पेशाब नहीं पिया तो इंतहाई तशद्दुद किया और वहाँ से फिर उनके सुपुर्द कर दिया जाके चौकी फिरोज़ वाला। तो वहाँ जब गए ये तो वो डकैती वाले को बुलाया, दरख्वास्त देंदा को, एफआईआर सामने आई तो उन्होंने कहा जी हमारी डकैती नहीं हुई थी, हमारे तो पैसे गुम हुए थे और ये तो हमारे वो पैसे मिल गए और ये हमारे मुल्ज़म नहीं है, इन शरीफ आदमियों को क्यों ले आए। तो इनकी जब हिस्ट्री सुनी तो उस इंचार्ज को तरस आया कि ये तो वाकई मजलूम लोग हैं, तो उनको फिर वहाँ से रिलीज़ कर दिया। तो ये जुल्म उमैश नामी सब इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज अवान ठाए वाला ने किया। कहते हैं पंजाब पुलिस तो बदल गई है, पंजाब पुलिस इस तरह का कोई कारनामा नहीं सर अंजाम दे सकती। इस इंचार्ज के साथ एसएचओ पूरी तरह मिला हुआ था और वो उस दिन छुट्टी पे चला गया ताकि मेरा नाम ना आए। मगर हमने डीआईजी साहब को दरख्वास्त दी तो दरख्वास्त पर जो इंक्वायरी हुई वो एसपी कैंट ने की, मगर पूरा उसका साथ दिया। हमने दोबारा जब अपने एहलकारों का साथ दिया? जी जी बिल्कुल। तो उसने मुअत्तल किया इसको, जो रिपोर्ट भेजी डीआईजी साहब को, उसने कहा जी मैंने सज़ा दे दी है। सज़ा तो पर्चा बनता है, पैसे निकाल लिए, 50,000 एक से निकाला, 13,000 एक से, 18,000 एक से निकाला, 3,000 एक से निकाला और जो थी लाइसेंसी और लाइसेंस वाला वो अभी तक उसके पास है, वापस नहीं किया। और जब हमने दोबारा दरख्वास्त दी को सुनवाई नहीं हुई तो दूसरी इंक्वायरी में वो माना, उसको पूछा गया इंक्वायरी इंस्पेक्टर ने कि आपने ये जुल्म क्यों किया, कोई इनके खिलाफ मुकदमा नहीं, कोई दरख्वास्त नहीं, किसी ने कुछ नहीं इनके खिलाफ बोला, तो आपने इनको क्यों उठाया। तो उसने इकरार किया कि एसएचओ जुल्करनैन ने मुझे कहा था और जब जुल्करनैन से पूछा तो उसने बताया कि मुझे फलां ऑफिसर ने कहा था ऐसा करने को, बाप को बेटे के सामने नंगा किया जाए। यस। तो वो चौकी इंचार्ज ने उस ऑफिसर का नाम नहीं बताया, छुपा गया। जब कोई बड़ा ऑफिसर एसपी के सामने आप लोग पेश हुए, आप लोगों ने बताया नहीं कि बाप को बेटे के सामने नंगा किया, ये सब फिर बेटे के सामने बाप को नंगा करके एक दूसरे का पेशाब पिलाने की कोशिश करते रहे? जी ये सब बताया था। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि बिलमुशाफा बात कराई गई, मगर ये झूठ है, बिलमुशाफा बात नहीं कराई गई, चौकी इंचार्ज को सामने पेश नहीं किया गया। हमसे सिर्फ बात सुन ली और उसके बाद उसको बुलाया, उसकी बात सुन ली और रिपोर्ट 2 नंबर एसपी साहब के हाथ नहीं कांपे, वो उठ के खड़े नहीं हो गए ये सब सुनने के बाद कि उनके पंजाब पुलिस के एहलकार ऐसी हरकत कर सकते हैं? उन्होंने अल्लाह को अपना जवाब देना जी और हमने अपना जवाब देना। आप लोगों ने जो बातें की हैं, आप जो पंजाब पुलिस पे इल्जाम लगा रहे हैं कि नंगा किया गया, जी जी पेशाब पिलाए गए, जी जी। और थानों में तो अब हर जगह कैमरे लगे हुए हैं,
ये ना हो के बाद में झूठी कहानी निकल आए। ये 100% सच है और ऐसा ही किया उन्होंने। और जो हमारे मुखालिफिन हैं, मुखालिफिन ने इनको मैनेज किया, ढेर सारा पैसा इन्होंने खा के, तो ये गैर कानूनी उन्होंने ये तशद्दुद किया है, बगैर किसी दरख्वास्त, बगैर किसी मुकदमा के। भाईजान इस वक्त मेरे साथ वो बुजुर्ग मौजूद हैं कि जिस बुजुर्ग को बरहना किया जाता है, और बरहना करने वाला कोई दुश्मन नहीं है, कोई इलाके के गुंडे नहीं है, बल्कि पंजाब पुलिस के एहलकार हैं कि जो इस बुजुर्ग को बरहना करते हैं, फिर इसके बेटे को बरहना किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ खड़ा इनका भांजा या नवासा है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, इसको भी नंगा किया जाता है। इन 4 लोगों को एक दूसरे के सामने नंगा किया जाता है, और नंगा करके एक दूसरे को कहा जाता है, अब सफेददारी का लिहाज भी नहीं किया गया, कहा जाता है जी इसका पेशाब पियो। फिर बेटे को कहा जाता है कि बाप का पेशाब पियो। पहले तो बड़ा अफसोस है अगर ये सब हकीकत है तो। हाँ जी अही मानी करानी जी दस रहे अही गलत गल नहीं कर हलफ उठा के कहते हैं क्या हुआ था थाने में? थाने में क्या हुआ था? थाने वालों ने चौंकी लगा लम्बा पा के कुटी गया, क्या तो कुटना की साडी वजह है, क्या तो क्या मारना है, कुटी गया मारी गया, मुड़ के साडे ते लीड़ा पा के थाने ले आया। कौन मारदा रहा? चौंकी नहीं जा रही है। अच्छा की ना आए? वेस अच्छा फिर उथे थाने ले गया, मुड़ के उथे थाने अंदर लम्बे पै जाओ, लम्बे पै के मारी कुटी गया छतरा नाल, मुड़ के पेशाब लिया करके ते आंदा पीओ इनू, बच्चे साडे नाल पेशाब करो, पेशाब बोतल एडी भरी फिरदा है, पेशाब पीओ। मैं आख्या ये एडा जुल्मा कर सैयद है, मैं आख्या एडा जुल्म ना कर, ऐ नहीं पीना पिया के तैनूं, मैं आख्या नहीं पींदे, वेर गया नहीं पीता हाँ, ते कुट्टी मारी गया, फिर पैसे भी पुजे इत्थे लात रखती मेरे कन्ने ते आ मैं ना मूँह सारा ये भी सज्जा है, अब पुलिस वाले ने तारे मुंह ते लत रखती? मूँह ते लात रखती, उत्ते छित्र मारी गया, कोई 100 को छित्र मैनू मारिया ना, बच्चे नूं खरे किन्ना कुछ भन्निया तोड़िया मारिया, कुट कुट के तबाह करता सानूं। मुड़ के मैनूं आंदा सानूं अब्बा जी आखो चौंकड़ी जा रब्बा, मैं आख्या शाह जी कोई खुदा दे, आंदा मैं सैयद आ, सैयद वाला ते काम कोई नहीं जी उच हैगा, आंदा मैं सैयद आ, मैं आख्या तूं सैयद नहीं हैगा। असीं हल्फिया बयान दिंदे आ, सानूं इन्ना को ने मारिया जिन्ना हदों ज़्यादा। मारदा क्यों सी? की ਐਵੇਂ कहंदा ਵਜ੍ਹਾ सी? ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਡਿਗੇਟੀਆਂ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਗੇਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਗੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨੂੰ, ਘਰੋਂ ਬਘਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਕੂਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਢਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਬਘਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਜੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਰੋਜੀ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ।